बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महाबियरिश, बियरिश से महाबियरिश के बीच में ही गए हैं लगभग। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज भी कम क्वांटिटी में गए हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज गए हैं थोड़ी ठीक ठाक क्वांटिटी में बुलिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं सब। निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। और स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शन, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। ये वो कॉलम है दोस्तों जो अभी हमने जस्ट चेक किया। यहाँ पे क्लाइंट वाइज दे रखा था, पहले रिटेलर्स का था फिर बाकी सबका था। तो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट वाइज इसको ब्रेकअप कर दिया गया है। और ये पिछले एक दिन पहले तक का यानी आज मॉर्निंग तक का जो डेटा था, इन दोनों को ऐड अप करके अब ये वो पोजीशंस हैं जो कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। अब देखते हैं कौन कौन क्या क्या लेके गया है। रिटेलर्स सेलिंग में आ गए तो बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। फाइनली रिटेलर्स जो हैं वो नेट सेल में आ चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। और ये पता नहीं कितने ज़माने के बाद हुआ है, लगातार रिटेलर इसमें बुलिश चल रहे थे, फाइनली अब वो शॉर्ट साइड में आ गए। तो डीआईएस जो है वो 20,000 लॉट होल्ड कर रहे हैं। एफआईआईज ने कोई ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं किया, जो अभी भी वो 13,000 लॉट सेल में है। प्रोज ने अपने शॉर्ट सारे ख़त्म कर दिए और वो लॉन्ग में आ गए पूरी तरीके से। 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अब वो भी प्लस में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स सेल करके गए हैं कॉल, सो अनदर पॉजिटिव। सो 2,19,000 लॉट का ओवरऑल सेल है उनका। 48,000 लॉट की बाइंग करके गए हैं एफआईआईज, सो 2,73,000 लॉट की उनके पास कॉल लॉन्ग है। प्रोज की देखें तो 19,000 के करीब का उन्होंने कॉल बाय किया आज। 54,000 कॉल्स उनकी अभी भी सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट बाइंग दिखी है रिटेलर्स की तरफ से, तो 85,000 लॉट्स वो सेल करके चल रहे थे। सो उनकी अब 70,000 के करीब लॉट्स बाय में है। और एफआईज को देखें तो वो थोड़ी सी पुट सेल करके गए, 3,15,000 पुट वो होल्ड कर रहे हैं अभी भी। और प्रोज की तरफ से बड़ा खेल दिख रहा है, 1,51,000 पुट्स सेल करके गए, 4,14,000 पुट नेट सेल में है। यानी 3 लाख का एक लेवल है जिसे हम बड़ी फिगर का मानते हैं यहाँ पे, वो उससे भी कहीं ज़्यादा निकल चुके हैं। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो यहाँ से थोड़ी नेगेटिव खबर आ रही है। एफआई थोड़ी सी सेल करके गए अपनी पोजीशंस, लेकिन अभी भी 1,43,000 लॉट को बाय करके चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी शेयर किया था कि ये दोनों जगह पे थोड़ी थोड़ी आपको पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखेंगी, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी के साथ साथ कल मंथली एक्सपायरी भी है। सो इस वजह से जो पोजीशंस होती है रिटेलर्स के पास, तो जो लास्ट में मिलता है वो उसको बेच करके निकल जाते हैं। सो चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो डीआईएस 227 करोड़ का सेल करके गए हैं, एफआईआईज 1,257 करोड़ का बाय करके गए, तो अच्छा खासा बाइंग का फिगर आया आज एफआईज का। निफ्टी का डेटा देखते हैं ऑप्शन चेन। सो वंस अगेन 17,813 के ऊपर क्लोज हुआ बाज़ार, तो 17,800 भी अचीव किया, तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। अब हम बायर कहाँ पे बनेंगे? बायर बनना चाहिए हमें 17,800 के ऊपर का जो जोन है वो बुल जोन है, और वो कहाँ तक जा सकता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, 18,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के दिन दोस्तों कुछ भी हो सकता है। बड़ी गेम, बड़े प्लेयर्स होते हैं तो कुछ भी घूम सकता है गेम। और नेगेटिव कहाँ पे है? थोड़ा नेगेटिव होऊंगा 17,800 के नीचे, और ज़्यादा नेगेटिव होऊंगा जब 17,700 के नीचे निकल जाएगा और सेटल करेगा और सस्टेन करके प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेगा नेगेटिव साइड पे। तो 17,700 मेरे लिए मतलब एक तरीके से अल्टीमेट लेवल है, यानी यहाँ से हम बाउंस पे बाय भी कर सकते हैं और यहाँ तक के टारगेट के लिए शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये जोन वो है कि दोनों साइड के ट्रेड लिए जा सकते हैं, बट 17,800 के ऊपर बुलिश रहना जो है वो फ़ायदे का सौदा रहेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। सो चलते हैं 4 मई की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए छुपा रुस्तम मिल गया बैठा हुआ, कॉल लेके गया, बताता भी नहीं हमें। और यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत पुट है लेकिन कॉल ज़्यादा है क्लियरली। आगे देखते हैं 25 में यानी मंथली एक्सपायरी, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पोजीशन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, लगभग कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी नेक्स्ट वीक में खेला करके गए हैं भाई साहब, ज़्यादा कुछ
अदरवाइज पोजीशन नहीं बनी। सो 42829 कल हमने शेयर किया था, 42,800 तक जा सकता है मार्केट और अच्छा खासा यहाँ पे पहुँच गया। बढ़िया गेम बना है। लगातार ये लोग गेम ऐसी खेल रहे हैं कि अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि कोई अगर रिवर्सल आए तो इनको दिक्कत ना हो। सो अब मेरे लिए जो लेवल बन गया बाय का वो यही बन गया 42,800, यानी 17,800 42,800। आज तो याद भी रहेंगे, आपको रिवाइंड नहीं करना पड़ेगा वीडियो। थोड़ी बहुत पोजीशंस हैं इन द मनी पुट्स में, बहुत ज़्यादा नहीं है। 17,800 के नीचे ही एक बियरिश पोजीशन बन रही है, लेकिन यहाँ पे हर लेवल पे राइटिंग दिख रही है, तो एक अच्छी सपोर्ट इन तीनों स्ट्राइक्स पे देखने को मिलेगी। अब देखिए ओवरऑल भी अच्छा खासा डेटा है। सो ये एक पॉजिटिव जोन बन गया। इतना इजी नहीं होगा इनको बीट करना, जबकि आप यहाँ पे देखिए कि कुछ खास नहीं है। इवन ये जो कॉल राइटर है, ये भी 43,200 वाला जो है वो उसने कहा कि भाई मैं तो निकल रहा हूँ, मुझे राइटिंग करके ये 14-15 रुपये नहीं कमाने, मुझे कोई रिस्क नहीं रखना। यानी कल ये लेवल भी थ्रेट में हो सकता है, ऐसा यहाँ के कॉल राइटर्स को लगा। इवन फॉर दैट मैटर यहाँ पे भी कोई बड़ी राइटिंग नहीं बनी है, तो ये लेवल्स कल टच हो सकते हैं। देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी। सिर्फ पुट साइड पे ट्रैपिंग का जो सिनेरियो दिख रहा है वो एक ही है कि अगर गैप डाउन हो गई तो दिक्कत है, अदरवाइज ये बहुत अच्छी सपोर्ट बनती हुई दिखाई दे रही है ये सारे लेवल्स। आगे चलते हैं हम, 4 मई की ऑप्शन देख लेते हैं। तो यानी अगर नीचे का प्राइस एक्शन किसी वजह से आया भी तो वो 100 पॉइंट के ही टारगेट रहेंगे और उनके नीचे निकलने पर ही फ्रेश ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत पोजीशन है नेक्स्ट वीक में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे की मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। सो मंथली में भी कुछ ज़्यादा नहीं, कॉल साइड में थोड़ी बहुत पोजीशन है, अदरवाइज कुछ खास नहीं है। चलिए फिन निफ्टी देख लेते हैं, आखिरी हमारा खिलाड़ी। फिन निफ्टी की हमारी जो ऑप्शन चेन है वो 2 मई की ही एक्सपायरी है और वहाँ पे देखते हैं मार्केट हुआ है क्लोज हमारा 19,003, तो फ्लैटिश टाइप क्लोजिंग हुई है। वही लेवल हमारा कंटिन्यू रहेगा। 19,000 के ऊपर है तो बुल है, नीचे है तो बत्ती बुल है और टारगेट रहेगा इसमें 18,900 तक का। उसके नीचे और वीकनेस शुरू हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी पोजीशंस यहाँ पे पुट साइड पे बनी हुई हैं, वैसी ही थोड़ी पोजीशंस यहाँ पे कॉल साइड पे बनी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं शीट पर और करेंगे कंक्लूड। सो कल कुछ रिजल्ट्स भी हैं शायद एक्सिस बैंक के और एक आधे और बैंक के, तो उनका भी शायद इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट पे। तो उस न्यूज़ फ्लो को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्या आ रहा है। तो डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़िएगा दोस्तों, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया अभी तक वेबिनार के लिए या हमारी लाइव प्रीमियम सर्विस के लिए, मुझे मेल कर सकते हैं medamijawan@gmail.com पे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे रखी है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम टेलीग्राम पे लगातार अब कंटेंट डल रहा है, तो आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। और हम एक डेडिकेटेड नंबर भी बहुत जल्दी आप लोग को साथ शेयर करने वाले हैं कि जिनको टेलीग्राम में कोई दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं ओवरऑल पोजीशन। तो देखिए यहाँ पे कुछ लॉन्ग ऐड हुए, कुछ शॉर्ट ऐड हुए, सिचुएशन 0 की 0 और ओवरऑल नंबर बहुत थोड़ा रह गया, 13,000 के करीब का रह गया। प्रोज की तरफ से पॉजिटिव है कि चलो वो पॉजिटिव में आ गए। कॉल साइड में रिटेलर्स अभी भी कॉल बेच के गए हैं और ओवरऑल कॉल सेलिंग में है वो। FIIs ने अच्छी पोजीशन ऐड करी है, अगर ध्यान से देखें तो FIIs और प्रोज आज ये पोजीशन ऐड करके गए हैं, तो ये ओवरऑल पोजीशन उनकी अच्छी सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। प्रोज की तरफ से ज़रूर एक थोड़ी रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के लिए, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बाइंग करी है। हो सकता है उन्होंने आगे हेजिंग करने के पर्पज़ से ये सेल करी हो, तो फिर ये नंबर थोड़ा सा इग्नोरेबल हो जाएगा। अब सेलिंग इन्होंने ठीक ठाक करी है दोनों ने आज, और दबा के करी है, FIs ने भी और प्रोज ने भी। हालांकि रिटेलर्स की तरफ से भी दिख रही है, लेकिन उनकी जो पुट बाइंग है वो बहुत ज़्यादा है और ओवरऑल भी वो पुट बाय में बैठे हैं। ये दोनों की जो सेलिंग आई है ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बूस्ट कर रही है, क्योंकि फ्री फॉल की उम्मीद जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि प्रोज एक पावरफुल हैंड्स होते हैं, इतनी आसानी से बाज़ार को नहीं जाने देंगे। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर कोई गैप डाउन का सिनेरियो बन जाता है
तो फिर दिक्कत में ये आ सकते हैं। अदरवाइज़ ये मार्केट को हर फॉल पे संभालने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ा पैसा इनका लगा हुआ है। यहाँ से थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, बट पैसिव पोजीशन है, लॉन्ग भी क्लोज हुए, शॉर्ट भी क्लोज हुए, फ्रेश पोजीशन नहीं एटलीस्ट इनकी कुछ क्रिएट हुई है। ओवरऑल यहाँ पे ये बुलिश सिनेरियो में दिख रहे हैं। सो दोस्तों मेरा व्यू जो है वो इन लेवल्स के ऊपर, प्लान ए मेरा यही रहेगा कि मुझे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्रेफर करना है, बट उन लेवल्स के नीचे निकलेगा तो मैं शॉर्ट साइड के लिए रेडी रहूँगा। और मेरी प्रेफरेंस रहेगी शॉर्ट में कि मैं निफ्टी को थोड़ा सा वीक देख रहा हूँ, तो कंपेरेटिवली अगर दोनों में देखूँ ताकतवर कौन है ज़्यादा, तो बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है साफ तौर पे, तो मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग, और अगर शॉर्ट का सीन बना तो निफ्टी या फिर निफ्टी देखूंगा, उनमें से ज़्यादा कौन वीक दिख रहा है उसमें शॉर्ट चूज़ करूँगा। बट लॉन्ग में फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी बैंक निफ्टी रहने वाली है। ये मेरा व्यू है दोस्तों मार्केट को लेकर के। बाकी मार्केट जिस तरीके से करेगी अकॉर्डिंगली वी कैन टेक ट्रेड्स। तो चलिए दोस्तों करते हैं कल फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा, इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा बहुत प्रॉफिटेबल। पहले तो आपसे अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।